नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत लेकर उपस्थित हूं आपके सामने पशु परिचर करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 50 और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है, जिसमें एक क्लास आपकी कल हो चुकी है, एक क्लास आज होने वाली और फिर उसके बाद में हम लाइव रखे करेंगे। आज एक पोस्ट कर रखा है हमने यहाँ पर यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर, एक बार टाइम बता दीजिए अपना अपना कि किस समय आप फ्री हैं, फिर उस हिसाब से एक क्लास एडजस्ट की जाएगी जिसमें आपको लाइव क्लासेज आपको अपलोड हो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें पशु परिचर का करंट अफेयर्स आने वाले समय में हर एग्जाम में करंट तो लगभग पूछा ही जाता है, लेकिन अभी सामने जो एग्जाम है पशु परिचर से रिलेटेड होने वाली है, उसके मोस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो पिछले एक साल के हैं, जो लगातार एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और इस बार आने वाले हैं। इन सभी के बारे में यहां पर बात होने वाली है। तो भैया, अगर आपने पिछली क्लासेस अभी नहीं देखी हैं तो कल अपलोड हुई है एक क्लास, उसको देख लेंगे। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल रहे थे, 50 आज की क्लास में देखने को मिलेंगे और यह सीरीज 500 प्रश्नों तक चलने वाली है। इसी तरीके से लगभग 10 से 15 क्लासेज आपको आने वाले समय में, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम लगातार आपको देखने को मिलेगी चैनल पर। और बहुत जल्द डेली साइंस, जो आपका जनरल साइंस है, ध्यान रखिए उसके भी कुछ चैप्टर आपके पशु परिचर में देखने को मिले हैं, उनके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, बात करते हैं यहां पर, अगर पशु परिचर की टेस्ट सीरीज आपने अभी तक बाय नहीं की है तो भैया ध्यान रखें, कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे जाएंगे, मात्र 49 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसमें प्रतिदिन एक एक मॉडल पेपर आपका अपलोड होने वाला है। आपकी टेस्ट सीरीज में 3 मॉडल पेपर अभी तक अपलोड हो चुके हैं। अपनी तैयारी का आकलन कीजिए भैया कि आपने कितना पढ़ा है, कोर्स लिया है कहीं से, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी का जो आकलन है अब करने का समय आ गया है। और टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रश्नों का संकलन यहां पर किया गया है, जिसमें कि जो कि ऐसे प्रश्न है जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं और आने वाले समय में एग्जाम के लिए मोस्ट होने वाले हैं। ये प्रश्न आपके इस टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं, ध्यान रखें। पशु परिचर को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, और ये 49 रुपए में ही मात्र आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखें, जल्दी कीजिए, डाउनलोड करें कोटपुतली एजुकेशन ऐप। और इससे रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत आती है तो ऐप पर नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे, आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, या फिर चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख देंगे, जवाब मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल पर। और बात करते हैं अब आने वाले समय में अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो भैया, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की बात करते हैं भैया। यहां पर पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर आएगा गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आंसर आएगा गजेंद्र सिंह राजपुरोहित, इसका आंसर रहने वाला है। इस नाम को आप टिक कर लीजिए भैया। ठीक है, काफी विद्यार्थी मुझे कल भी बोल रहे थे कि भी पीडीएफ भी शेयर कर दिया। नहीं भैया, क्लास ही देखनी पड़ेगी आपको, है ना। पीडीएफ बाद में सोचते हैं ना, ऐप पर अवेलेबल करवाएंगे, 2-4 दिन बाद में सोचते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है भैया, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो भैया ऑप्शन है जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और इस बार टिक करते समय विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, पशु परिचर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो इसका उत्तर जो रहेगा, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो भैया इसका आंसर आएगा उदयपुर। ध्यान रखें, शिल्प ग्राम से रिलेटेड ज्यादा जो आता है जयपुर या एक तरीके से उदयपुर में आता है, लेकिन इसका आंसर है भैया उदयपुर, आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाबार्ड द्वारा अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहां किया गया? तीसरा जो प्रश्न रहने वाला है, मैं फिर से कह रहा हूं भैया, नेगेटिव मार्किंग जब भी किसी एग्जाम में रहे तो ऐसा नहीं कि पर्सन अटेंड नहीं करने भैया कोई प्रेशर बना ले, नहीं, अगर आता है तो श्योरली आप एक तरीके से उसमें करेंगे, उसको सही करके आना है, ध्यान रखें। और बहुत खाली भी नहीं छोड़ के आना। इस बार तो ई ऑप्शन वाले भी लफड़े यहां पर कर रखे हैं एग्जाम्स में, तो उन चीजों को भी ध्यान रखना है कि भी कोई पर्सन आपको नहीं आ रहा है तो एबीसीडी में से आपको सेलेक्ट करना है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एबीसीडी में सेलेक्ट की, नहीं आ रहा है तो भैया, और नेगेटिव मार्किंग आपको लगता है कि मैं अटेंड नहीं करने वाला हूं, तो उसमें ई ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा, वो 5वें नंबर वाला है ना, जिससे कि आपके नेगेटिव मार्किंग जैसी चीजों से बचा जाएगा। अगर आप 10 से ज्यादा खाली छोड़ दिए प्रश्न तो ध्यान रखिए आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। 10% से ज्यादा प्रश्न अगर आप खाली छोड़ते हैं तो आप फिर उस एग्जाम से ध्यान रखिए बाहर हो जाएंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है आपका एग्जाम देने का। तो यहां पर जो तीसरा प्रश्न रहने वाला है, इसका आंसर है भैया नाबार्ड द्वारा अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आंसर आएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर में किया गया, ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार मिला? यह है ऑनलाइन मुकदमा से रिलेटेड, है ना। ठीक है, कि भाई के मामले में कौन सा पुरस्कार आपको देखने को मिला है? तो यहां पर जो आंसर रहने वाला है, इसमें आंसर आएगा भी पहला नंबर पर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मुकदमे के मामले में। ठीक है भाई, पहला आंसर इसमें रहेगा
ऑप्शन है डी। ठीक है, पहला इसको मिला है यहां पर। बात करें अगले प्रश्न की तरफ। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर 3 पोजीशन में राजस्थान के दीपेंद्र सिंह शेखावत पलसाना ने कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखें, तो भैया स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसका आंसर रहने वाला यहां पे एक सेकंड देख लेते हैं भैया। हाँ, यहाँ पे अब ठीक है, यहाँ पे रहेगा 5वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, क्या रहेगा आंसर? स्वर्ण, है ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में प्रदेश के कौन से शहर को 3 स्टार रैंकिंग मिली है? ये यहाँ पे प्रदेश है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कौन से शहर को 3 स्टार रैंकिंग मिली है? क्वेश्चन क्या है भैया? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में पूछा क्या गया? 3 स्टार रैंकिंग के बारे में पूछा गया। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर रहेगा डूंगरपुर। 3 स्टार रैंकिंग किसको दिया है? डूंगरपुर को दिया गया भैया, ये चीज भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेरे वो आदत रहेगी उस साइड वाली ही। यहां पर बात करते हैं राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो ये तो सिंपल है, 3 पदक जीते हैं भैया, ध्यान रखें। ठीक है, देश की एकमात्र विधानसभा जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया। देश की एकमात्र विधानसभा जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया, इसके बारे में आंसर क्या रहेगा भैया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 8वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा, ध्यान रखिए भैया, आपका राजस्थान आने वाला है, और राजस्थान में भी जयपुर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत राजस्थान को कौन सा पदक मिला है भैया? भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? तो यहां पर 90 प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? इसका रहेगा सी, कांस्य पदक देखने को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बार देखना भाई कैमरे में क्या है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम से बाहर है ना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिल्प ग्राम उत्सव के दौरान पद्म श्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड किसे प्रदान किया गया भैया? तो यहां पर देखो भैया, क्वेश्चन पूछा गया है, शिल्प ग्राम उत्सव के दौरान पद्म श्री कोमल कोठारी लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है? तो यहां पर आएगा, इन दोनों को दिया गया है भैया। ठीक है, तब यह ए और बी ऑप्शन है जब आपका है, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा डी। ठीक है, और इन पीडीएफ के बारे में बात करें तो ये आपको फ्री नोट्स के रूप में जल्द ही ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएंगी। एक बार 2-4 क्लासेस हो जाने दो, फिर उसके बाद में इनका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा वहां पर ऐप पर, है ना, डाउनलोड कर लेना, कोटपुतली एजुकेशन ऐप। ठीक है, बात करते हैं 67वीं राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को कितने पदक देखने को मिले हैं भैया? कितने पदक मिले हैं राजस्थान को? कौन सी प्रतियोगिता में? 67वीं राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को कितने पदक मिले हैं? तो यहां पर आएगा 2 पदक। ठीक है भाई, राजस्थान को कितने पदक मिले हैं? 2 पदक आपको देखने को मिलेंगे इसमें। प्रवेश का ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक प्रदेश और प्रदेश में यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है भैया, इस गलती को आज सुधार देते हैं। प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कहां खोला जाएगा भैया? उत्तर देखते टिक कर देना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। राजस्थान का सबसे मोस्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूं आने वाले समय में कुछ एग्जाम्स के बारे में, तो भैया 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहां पर बी, कोटा। बिल्कुल, प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कहां खोला गया है भैया? ध्यान रखें, कोटा में। 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर 3 पोजीशन में राजस्थान के दीपेंद्र सिंह शेखावत पलसाना ने कौन सा पदक जीता? अभी थोड़े समय में क्वेश्चन था और ये शायद ये चेंज हुआ इधर उधर होके, पहले पूछा गया था भाई किससे रिलेटेड, यहां पे स्वर्ण आया। ठीक है, प्रदेश के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर्यन सिंह आंसर आएगा भैया। ठीक है, ओके कर लीजिए। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये पहला आएगा। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं यहां पर। अमेरिका की ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स के अनुसार वर्ष 2024 में घूमने के लिए प्रदेश का कौन सा शहर विश्व के शीर्ष 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में माना गया है? ध्यान रखें, तो इसमें जो आंसर आपका रहने वाला है उदयपुर। ठीक है, 16वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा उदयपुर रहने वाला है। अमेरिका की ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कंपनी, और ये ध्यान रखें ये पूरे भारत में से लिया गया है। ठीक है, पूरे भारत में से ध्यान रखें।
उदयपुर को माना गया है, ध्यान रखें। शीर्ष 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय में पद्म पुरस्कार 2024 के लिए प्रदेश के किस सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता का चयन किया गया। पहले तो ये चीज ध्यान रखें, सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता से रिलेटेड यह है कार्यक्रम है। पद्म पुरस्कार 2024 जो दिया गया है सड़क सुरक्षा वाले पोर्शन में, ध्यान रखें तो किसको दिया गया राजस्थान में, यहां पर माया टंडन को दिया गया, ध्यान रखें। ठीक है भैया, माया टंडन इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है भैया, जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड। देखो काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसकी लैंग्वेज काफी हार्ड देखने को मिलती है और उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर समझने में दिक्कत करते हैं, तो थोड़ा सा एक बार आराम से अच्छे से पढ़ना है उसको। दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड और विज्ञापन पुरस्कार, इतना यहां से इसके बारे में पूछा गया, के तहत राजस्थान के किस लेखक को बालिकाओं को खेलों में आगे बढ़ने पर केंद्रित स्टोरी के लिए सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिए भैया, इसमें आएगा कानाराम मुंडियार। ठीक है, आंसर है ए। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की 5 दिसंबर 2023 को जारी नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान टॉप 20 राज्यों में कौन से स्थान पर रहा है। तो ये 14वें स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन सी चीज पूछी गई है भैया, लेटेस्ट है क्वेश्चन, और प्रधानमंत्री कुछ भी कर रहा है अभी ध्यान रखें तो उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। और राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां पे ध्यान रखें प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना का सबसे ज्यादा यहां पर इन लोगों ने प्रचार भी किया है, तो बिल्कुल इसमें 14वें स्थान पर यह रहा है। बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न सदा तानसिक युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ। तो ये रहा आंसर आपका, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है और ये बीकानेर में हुआ है, ध्यान रखें। बीकानेर में ही एक और हुआ था, ध्यान रखें, थोड़े समय पहले भारत और यूएई के बीच में हुआ था, उसका नाम थोड़ा सा अलग है, शायद मैं चेक कर दूंगा, ध्यान रखें। लेकिन बीकानेर में एक तो ये हुआ है, किसके बीच में हुआ है, ध्यान रखें, भारत और सऊदी अरब के बीच तानसिक युद्धाभ्यास, और एक और अभ्यास बीकानेर में ही हुआ था, ध्यान रखें, वो भारत और यूएई के बीच में हुआ था। ये चीज भी आप ध्यान रखें। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 के तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। देखो विशेष बात, दो चीजें हैं, वर्ड जो कंफ्यूजन करने वाले हैं यहां पर उसको समझना है। पहली बात क्या है भैया, कितने रुपए की चिकित्सा सहायता के बारे में बोला गया। एक तो होता है पेंशन और एक होता है चिकित्सा सहायता। तो यहां पे किसके बारे में पूछा गया, चिकित्सा सहायता के बारे में, तो ये आएगा आंसर 4000 रुपए मासिक के हिसाब से। अगर पूछता है पेंशन का तो यहां पर आएगा ये वाला आंसर, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है, 4000 रुपए मासिक के हिसाब से पूछा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए भैया, यहां पर 22वें नंबर का, अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। तो यहां पर 22वां प्रश्न है, एक बार अच्छे से देखेंगे भैया। राजस्थान में स्पोर्ट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 22वें नंबर का जो क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखें, इसमें आंसर आपका देखने को मिलेगा ये रहा, ठीक है। अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान यहां पर मिला है। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखें। तो महावीर प्रसाद सैनी जी हैं, इनको दिया गया भैया, और ये इनके कोच हैं, ध्यान रखें, सुंदर कुमार गुर्जर के कोच हैं, ध्यान रखें ये, ठीक है। राजस्थान में काफी नाम है भैया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही चर्चित राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड की परसा ईस्ट में कंते बासेन खदान किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले तो इसको लगा दो इंपोर्टेंट, ठीक है भैया। 24वां प्रश्न जो रहने वाला है और इसमें आंसर आएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। हाल ही में चर्चित राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड की परसा ईस्ट में कंते बासेन खदान किस राज्य में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में है। 24वें प्रश्न का आंसर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, ठीक है भैया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक सेकेंड, ओके। स्वच्छता सर्वेक्षण, ये देखो थोड़ा शुद्ध है फिर टाइपिंग में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, ये सवाल है भैया। 25वें प्रश्न का आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी। तो 25वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, ध्यान रखें, 25वें स्थान पर रहा है, ठीक है। ये बात भी यहां पर ध्यान रखें। राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कितने ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्वेश्चन है भैया, राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कितने ग्राम पंचायतों शहरी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है भैया यहां पर आपका
10,550। ठीक है, अगला प्रश्न है इंदिरा रसोई योजना का नया नाम क्या है भैया? तो ये तो सबको पता होगा लगभग लगभग, अन्नपूर्णा रसोई योजना, ध्यान रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसके बारे में जितना हो सके भैया खुद से भी पढ़ जाना। ठीक है, यहां पर 2020 में शुरू हुई, यहां पर नाम बदल दिया गया अब, और जब सरकार यहां पर बदली तो यहां पर काफी इसमें चीजें बदली गई हैं। इसकी मात्रा से रिलेटेड भैया पहले 400 ग्राम इसमें खाना देखने को मिलता था, वो 600 ग्राम कर दिया गया। ठीक है, पहले ये कम पैसे में मिलती थी, अब ये शायद 22 रुपए में कर दिया, ऐसा कुछ है। ध्यान रखिए, 15 से 21 शायद बढ़ा दिया है। ठीक है, एक बार देख लेना 21 या 22 में है, शायद मेरे हिसाब से 21 होना चाहिए। ठीक है, तो ये श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। इंदिरा रसोई योजना का नाम क्या है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। भजनलाल सरकार जी ने इसको बदला है और काफी नियमों में बदलाव इसको लेकर के। अगली क्लास में उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको ऐड कर दिए जाएंगे। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन आप देखते हैं, यहां से टिक कर देना, वीनो गुप्ता को बनाया। ठीक है भैया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा महिलाओं से जुड़े अपराधों के निस्तारण के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? महिलाओं से जुड़े अपराधों में, और किससे रिलेटेड बात यहां पर की गई है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, निस्तारण के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो पाली रहा है भैया। ठीक है, 29वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। किसान दिवस पर राजस्थान के कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? 2 किसानों को सम्मानित किया है, आंसर आएगा ये। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? यह आएगा वासुदेव देवनानी जी। ठीक है, ये तो इजीली क्वेश्चन है, कल की क्लास में मैंने 3-4 क्वेश्चन को समझाया था और उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के 46वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के 46वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? हो चुका है भैया इसका आयोजन, और कहां पे किया जाएगा इसके आंसर के बारे में हम बात करेंगे। एक सेकंड, हाँ भैया 1 सेकंड बात कर रहे थे हम। क्वेश्चन था जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के 46वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा करौली, इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, प्रदेश की किस नगर परिषद को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया? किस नगर परिषद के बारे में बात पूछी गई है यहां पर? पहली बात तो ये, नगर पालिका और नगर परिषद वाले लफड़े अलग अलग होते हैं, ध्यान रखें। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 दिया गया है, तो 33वें प्रश्न का आंसर रहेगा डी, डूंगरपुर यहां पर रहने वाला है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? बात करें, आंसर है 4, इसमें दोनों को सम्मानित किया गया है, सचिन मित्तल और एस सेंगथिर। ठीक है भैया, ये तो इसका आंसर इन दोनों को मिला के करते हैं बात, तो यहां पर आंसर आएगा 4th नंबर वाला, 1 व 2 दोनों। श्री करणपुर विधानसभा सीट पर संपन्न उपचुनाव में कौन से विजय रहे? अब जिन्होंने कल की क्लास देखी थी उनको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये गुरमीत सिंह कुन्नर जी की जो डेथ हो गई थी उसके बाद में उनके पुत्र जो रहे, ध्यान रखें, रुपिंदर सिंह कुन्नर जी ने चुनाव यहां पर जीता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो यही पूछा गया कि कौन जीता, तो रुपिंदर सिंह कुन्नर जी जीते हैं चुनाव वहां से। कार डिजाइन क्षेत्र में विश्व का प्रतिष्ठित CDN पीपल अवार्ड, कौन सा अवार्ड है भैया? CDN पीपल। और बात करें विश्व का प्रतिष्ठित अवार्ड होने वाला है और कार डिजाइन में है, और ये 2023 किसको मिला है भैया? और ये मिला है भैया रेखा मीणा को। ठीक है, रेखा मीणा खेतड़ी से है, ध्यान रखें, आंसर ये रहेगा। राज्य सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को कितने रुपए में गैस सिलेंडर, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। डेली न्यूज अपडेट देख रहे हैं तो हाईलाइट न्यूज है काफी, और अपने घर की भी न्यूज ध्यान रखें तो 450 रुपए में सिलेंडर ये देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? ध्यान रखें, किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार? तो यहां पर दिव्य कीर्ति सिंह आंसर इसका देखने को मिलेगा। बात करें, इसी में एक पॉइंट दिया हुआ है, अवनी लेखरा भैया, ये पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है भैया, ध्यान रखें। देवेंद्र झाझड़िया जी को आप जानते हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा है भाजपा से। और कृष्णा पूनिया ये भी हालांकि एथलीट हैं, लेकिन ये चुनाव वगैरह कांग्रेस में है, ध्यान रखें। बात करें, और देवेंद्र झाझड़िया जी भाजपा के हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो यहां पे आंसर आएगा 4। ठीक है भाई, 4 लोगों का नाम नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा भाई कितने, राजस्थान के कितने लोगों को
राष्ट्रपति पुलिस पदक, ध्यान रखिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के से सम्मानित किया गया। तो यहां पर 4 जो हैं उनके बारे में यहां पर बात की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने यात्रियों को अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन करवाए? ये ध्यान रखिए 40वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, और ये इंपॉर्टेंट आप यहां पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, बात करें 40वें प्रश्न के बारे में, तो सबसे ज्यादा की बात हम यहां पर करें 3000 लोगों को यहां पर अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन इन्होंने करवाए हैं। किसने करवाए हैं? भजनलाल शर्मा जी ने। ठीक है भैया, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एक योजना होती है जिसके तहत इन्होंने दर्शन करवाए हैं। उसके लिए फॉर्म वगैरह लगाना पड़ता है, उसके बाद में रोडवेज वगैरह यात्रा करवाई जाती है। ठीक है भैया, राजस्थान में किसे अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे मिला? ठीक है भाई, राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे मिला भैया? यहां पर आंसर आएगा दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, एक ही क्वेश्चन 3 बार आ गया इसमें घुमा फिरा के। यूनेस्को ने शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में किसे अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है? तो यह बीकानेर हाउस नई दिल्ली को किया गया है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अंतिम 5 प्रश्न बने, 6-7 क्वेश्चन बचे हुए भैया। जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड विज्ञापन पुरस्कार के तहत, यह भी मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था आपको, राजस्थान के किस लेखक को बालिकाओं के खेलों में आगे बढ़ाने पर केंद्रित स्टोरी के लिए सम्मानित किया गया? तो इसमें जो आंसर आएगा कानाराम मुंडियार। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा से आया। वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन कहां किया गया था भैया? ये कोटा आएगा। ठीक है, साड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन में कोटा आएगा। हालांकि वस्त्र वाले में तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा भीलवाड़ा की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर है भैया कोटा। ठीक है, वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन कहां किया गया है? कोटा में किया गया है। अगला प्रश्न है, 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति का सभापति किसे मनोनीत किया गया है? तो यहां पर आएगा पुष्पेंद्र सिंह जी। 14 सदस्यीय कमेटी है, ध्यान रखें, और उसमें सभापति किसे बनाया गया? पुष्पेंद्र सिंह जी को बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के तहत प्रदेश का कौन सा जिला शामिल किया गया है? पहली बात कौन सी चीज है? जनमन कार्यक्रम, और इसमें जनजाति से रिलेटेड है। अब जनजाति वाले एरिया की बात करें तो कौन सा आएगा भैया? 12 आएगा। और 12 की भी बात करें तो उसमें कौन सी जाति आएगी? सहरिया जाति। तो आंसर आपको पता चल गया होगा कौन सा है। प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के तहत प्रदेश का कौन सा जिला शामिल किया गया है? ये 12 इसका आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का कौन सा राष्ट्रीय सेमिनार जयपुर में आयोजित किया गया? इसका आंसर आएगा भैया 13वां जो है, ध्यान रखें, यहां पर सेमिनार यहां पर आयोजित किया गया है। बात करें 48वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया है? ध्यान रखें। तो भैया एक चीज आप ध्यान रखें, यहां पर जोधपुर भी, जैसलमेर, बीकानेर, मारवाड़, बाड़मेर। जोधपुर में क्या होता है भैया? मारवाड़ महोत्सव होता है। जैसलमेर की बात करें क्या होता है? मरु महोत्सव होता है। बीकानेर की बात करें, यहां पर आ गया ऊंट महोत्सव हो गया, और बाड़मेर में अलग महोत्सव होता है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 48वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा यहां पर सी है, बीकानेर। बीकानेर में किया गया, ध्यान रखिए। ठीक है, जैसलमेर में हो गया मरु, और जोधपुर में हो गया मारवाड़। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरिस्का की राजमाता कही जाने वाली कौन सी बाघिन जिसका हाल ही में निधन हो गया? ये ध्यान रखें, ST2, और इनके 30 बच्चे हैं, ध्यान रखें, जिनका निधन हुआ है। 30 बाघों को इन्होंने जन्म दिया। इसमें से 25 जो बाघ हैं वो अलवर के सरिस्का में हैं। 25 जो इनके बच्चे हैं, ध्यान रखें, ST2 के हैं, ध्यान रखें। और ये सभी बाघों की ये मात कहें कि हम राजमाता इनको कहा जाता है। कौन सी बाघिन जिसका हाल ही में निधन हो गया? ST2 है जिनका निधन हुआ है, ध्यान रखें। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ इन्हीं ने दिया है राजस्थान में। नेशनल रेड रिबन क्विज कंपटीशन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो 50वां प्रश्न है भैया, और अंतिम प्रश्न होने वाला है आज का, जिसमें ये आंसर आएगा बी, जयपुर। तो उम्मीद है आपको सभी प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, समझ में आए होंगे यहां पर। तो जितने भी प्रश्न थे भैया मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जिन भी विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है भैया, एक बार दोबारा से देख लेंगे, और बहुत जल्दी इनका PDF टेलीग्राम चैनल या फिर ऐप कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर हम अपलोड करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है भैया, वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये मात्र 49 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, और डाउनलोड कीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लासेस लगातार रहेंगी, और कम्युनिटी पोस्ट पर
एक सवाल लिखा गया, उसमें जाकर देखेंगे और फिर सवाल का जवाब देवें कि कितने बजे आपकी लाइव क्लासेस रखी जाए। लाइव ही करेंगे, ज्यादा बेटर रहने वाला है। ठीक है, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।